गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे ईयर अराउंड अस, चैप्टर नंबर है 13 यानी हमारे चारों ओर की वायु। तो वायु के बारे में पढ़ते हैं। जो हवा हम सांस के साथ ग्रहण करते हैं वह गैसों का एक मिश्रण है। पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाला गैसों का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। यानी हमारी पृथ्वी पर चारों तरफ एक हवा का एक आवरण है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। और जो गैस हम सांस लेते हैं उसमें बहुत सारी गैसें मिली हुई होती हैं। मतलब हम जो सांस लेते हैं हमारे अंदर तक जाती है वो तो होती है ऑक्सीजन, बट सांस लेते समय और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष तक फैले हुए गैसीय मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। इसमें करीब 78% तक नाइट्रोजन, 21% तक ऑक्सीजन और 0.9% तक अक्रिय गैसें जैसे कि आर्गन, नियोन वगैरह होती हैं और 0.03% तक कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प, धूलकण और अन्य गैसें होती हैं जो कि बहुत कम मात्रा में होती हैं। वायु सभी जीवों के लिए बहुत अनिवार्य है, प्राकृतिक संसाधन है। कोई भी सजीव प्राणी वायु के बिना कुछ क्षणों से अधिक जीवित नहीं रह सकती। यानी खाना के बिना तो हम लोग जीवित रह सकते हैं, बट सांस लेने के बिना हम लोग मर जाएंगे, यानी हम लोग जीवित नहीं रह सकते। वायु की उपस्थिति को महसूस कैसे करते हैं? हम हवा का स्वाद या सुगंध भी नहीं ले सकते क्योंकि हवा में ना तो स्वाद होता है ना ही सुगंध होती है। हवा में कोई रंग भी नहीं होता, किंतु हम इसकी उपस्थिति होने का अनुभव कर सकते हैं। हवा एक पदार्थ है क्योंकि इसमें द्रव्यमान होता है तथा ये स्थान घेरती है। अब हम ये क्रियाकलाप करते हैं जिससे हम देखते हैं कि हवा स्थान घेरती है। तो यहाँ एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, सिद्ध करना है कि सभी खाली स्थानों में हवा उपस्थित होती है। तो आप ये पढ़ के अपने घरों में भी कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे वायु का महत्व। तो सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए वायु अनिवार्य है। सभी सजीव प्राणी वायु सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। कोई भी सजीव प्राणी ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। हम जिस वायु को सांस में लेते हैं निश्वास या इनहेल वायु कहते हैं। जिस वायु को छोड़ते हैं उसे निश्वास वायु यानी एक्सेल एयर कहते हैं। तो बच्चों इससे हमें पता चलता है कि वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जीवों में विभिन्न अंगों द्वारा श्वसन। अच्छा, कुछ हम लोग सांस नाक से लेते हैं, पर ऐसे बहुत से जीव हैं जो अलग अलग जगह से सांस लेते हैं। सभी स्थलीय जंतु अपने चारों ओर घिरे वायुमंडल से ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। जमीन के अंदर रहने वाले जंतु मिट्टी के कणों के बीच में उपस्थित वायु का आदान प्रदान करके सांस लेते हैं। केंचुआ मिट्टी की ऊपरी परत में बिल बनाकर रहता है। वह मिट्टी में उपस्थित हवा को अपनी त्वचा द्वारा यानी अपनी स्किन से सांस लेता है। कौन? केंचुआ। वह हवा को आसानी से आने जाने के लिए मिट्टी में बिल बनाता है। वर्षा के कारण उसके बिल में पानी भर जाता है और ऑक्सीजन ना मिलने से उसके श्वसन में समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः केंचुए श्वसन करने हेतु बिल से बाहर आ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जलीय पौधे एवं जंतु कैसे सांस लेते हैं? जी हाँ, मछली, केकड़ा, आयस्टर तथा झींगा के पास सांस लेने के लिए गलफड़े, जिन्हें गिल्स कहते हैं, वो होते हैं। वे जल में घुले ऑक्सीजन को सीधे ग्रहण नहीं कर पाते, इसीलिए जब उन्हें जल से बाहर निकाला जाता है तो वे मर जाते हैं। व्हेल एवं डॉल्फिन भी जल में रहते हैं किंतु वे जल में घुले ऑक्सीजन सांस में नहीं ले सकते। उसके पास फेफड़े होते हैं, इसीलिए वे सांस लेने के लिए जल के सतह पर आते हैं। यानी डॉल्फिन हुई या व्हेल हुई, ये सांस किससे लेते हैं? ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। बाकी मछलियाँ अपने गिल से यानी गलफड़े जिसे बोलते हैं उनसे सांस लेती हैं। वे जैसे ही सांस छोड़ते हैं उनके नासाद्वार से गर्म नम वायु का एक फव्वारा सा निकलता है, इसीलिए पानी में अक्सर बुलबुले होते हुए दिखाई देते हैं। तो बच्चों अब आपको होमवर्क में करना है ये रिक्त स्थान की पूर्ति। देखो जितने मैंने कर दिए हैं वो तो आपको करनी है, जो नहीं किए हैं वो आप करेंगे। साथ ही इसमें क्वेश्चन आंसर भी आपको खुद से करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसे पूरा करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।